नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे सफर पर जाने वाले हैं जो सिर्फ दिमाग नहीं, दिल को भी हिला देगा। आज हम बात करेंगे यूनिवर्स की। हाँ, वही यूनिवर्स जिसमें हम सब रहते हैं, जिसमें हमारी धरती, सूरज, चंद, तारे और हजारों गैलेक्सीज हैं। लेकिन क्या आप जानते हो कि जो कुछ हम देखते हैं वही पूरा यूनिवर्स नहीं है। जो हम देख भी नहीं सकते वो उससे कई ज्यादा बड़ा और मिस्टीरियस है। ये वीडियो एक कंप्लीट जर्नी है, From the birth of the universe to the farthest galaxy and the ultimate fate of everything। ये साइंस है लेकिन बोरिंग नहीं, ये फैक्ट्स हैं लेकिन फिल्मी से कम नहीं। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए और चलिए इस माइंड ब्लोइंग कॉस्मिक राइड पर। यूनिवर्स क्या है? सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि यूनिवर्स का मतलब क्या होता है। यूनिवर्स का मतलब है एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट्स। हर चीज, मैटर, एनर्जी, टाइम, स्पेस, लॉज ऑफ फिजिक्स, सब कुछ यूनिवर्स का ही पार्ट है। चाहे वो एक छोटी सी एटॉम हो या फिर एक जायंट गैलेक्सी जिसमें हजारों करोड़ तारे हो, सब कुछ यूनिवर्स का पार्ट है। साइंटिफिक डेफिनेशन के मुताबिक यूनिवर्स वो सब कुछ है जो बिग बैंग के बाद आया, लगभग 13.8 बिलियन साल पहले। उस वक्त ना टाइम था ना स्पेस, सिर्फ एक इन्फिनिटेसिमल, डेंस और हॉट पॉइंट था जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। और फिर हुआ बिग बैंग, एक ब्लास्ट नहीं बल्कि एक सडन एक्सपेंशन। उस मोमेंट से लेकर आज तक यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है। और यह भी ध्यान देने वाली बात है कि जब हम यूनिवर्स की बात करते हैं तो हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स और एंटायर यूनिवर्स में फर्क समझते हैं। हम सिर्फ उस हिस्से को देख पाते हैं जहां से लाइट हमें मिली है, उसे कहते हैं ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। लेकिन असली यूनिवर्स उसे काफी बड़ा, शायद इन्फिनिट भी हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं सबसे फेमस और एक्सेप्टेड थ्योरी के बारे में, बिग बैंग थ्योरी। ये थ्योरी ये कहती है कि 3.8 बिलियन साल पहले पूरा यूनिवर्स एक इन्फिनिटेसिमल पॉइंट में था। न कोई एटॉम था, न कोई तारा, न कोई लाइट, बस एक्सट्रीम हीट और डेंसिटी थी। फिर एक मोमेंट आया जब ये पॉइंट सडनली एक्सपैंड हुआ। इस इवेंट को ही बिग बैंग कहते हैं। ये एक्सप्लोजन नहीं था जैसे बॉम्ब फटने की आवाज होती है, ये तो एक एक्सपेंशन ऑफ स्पेस टाइम था। उस वक्त न टाइम का कॉन्सेप्ट था न डायरेक्शन का। और जैसी ही एक्सपेंशन हुआ, बेसिक पार्टिकल्स बन गए, क्वार्क्स, इलेक्ट्रॉन्स, फोटॉन्स। थोड़े वक्त बाद एटम्स बन गए, हाइड्रोजन और हीलियम सबसे पहले आए। फिर मिलियंस ऑफ साल बाद ये एटम्स इकट्ठे होकर फर्स्ट स्टार्स और फर्स्ट गैलेक्सीज बनाने लगे। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि बिग बैंग के बारे में हमें कैसे पता चला। इसका सबसे स्ट्रॉन्ग प्रूफ है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, CMBR। ये एक टाइप की लाइट है जो यूनिवर्स के जम के बाद हर तरफ फैल गई थी, और आज भी वो रेडिएशन हम डिटेक्ट कर सकते हैं। एक एंशिएंट विस्पर फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम। अब आप सोच रहे होंगे, इतना सब कुछ है तो यूनिवर्स कितना बड़ा होगा? तो दोस्तों, साइंस के हिसाब से हम जिस यूनिवर्स को देख सकते हैं उसका डायमीटर है 93 बिलियन लाइट ईयर्स। मतलब अगर आप एक साइड से दूसरी साइड तक ट्रैवल करना चाहें लाइट की स्पीड से, तो भी आपको 93 बिलियन साल लगेंगे। एक लाइट ईयर में टर्माइन भी वो डिस्टेंस जो लाइट एक साल में तय करती है, यानी अप्रॉक्स 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर्स। और ध्यान रहे, ये तो सिर्फ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की बात हो रही है। एक्चुअल यूनिवर्स इससे कई गुना बड़ा हो सकता है, शायद इन्फिनिट भी हो। हमें पता नहीं, क्योंकि लाइट की स्पीड एक लिमिट है। जो जगह से हमें अभी तक लाइट नहीं मिली उसे हम देख ही नहीं सकते। यूनिवर्स का स्ट्रक्चर भी काफी फैसिनेटिंग है। गैलेक्सीज रैंडमली नहीं बनती, वो फिलामेंट्स, वॉल्स और वॉइड्स में अरेंज्ड होती हैं, जिसे कहते हैं कॉस्मिक वेब। इमेजिन करो एक जायंट 3D स्पाइडर वेब जिसमें हर नोड एक गैलेक्सी क्लस्टर है, और इन क्लस्टर्स में हजारों गैलेक्सीज होती हैं। एक एवरेज गैलेक्सी में 100 बिलियन स्टार्स होते हैं, और ऐसे 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं। जस्ट थिंक अबाउट द स्केल। यूनिवर्स किस चीज का बना है? आपको सुन के हैरानी होगी कि जो कुछ हम देख सकते हैं, स्टार्स, प्लैनेट्स, ह्यूमंस, बिल्डिंग्स, ट्रीज, ये सब मिलकर यूनिवर्स का सिर्फ 5% हिस्सा हैं। बाकी क्या है? 27% इज डार्क मैटर। ये एक इनविजिबल मैटर है जो ग्रेविटी प्रोड्यूस करता है, लेकिन लाइट को अब्सॉर्ब या इमिट नहीं करता। इसके बिना गैलेक्सी स्टेबल नहीं रहेंगी। 68% इज डार्क एनर्जी। ये एक मिस्टीरियस फोर्स है जो यूनिवर्स को तेजी से एक्सपैंड करने में मदद करती है। साइंटिस्ट्स अभी तक डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर पाए हैं, लेकिन उनका ग्रेविटेशनल इफेक्ट क्लियरली दिखाई देता है। और मैटर के अलावा यूनिवर्स में रेडिएशन, न्यूट्रिनोज, एंटी मैटर और स्पेस टाइम फैब्रिक भी होती है। ब्लैक होल्स और वर्म होल्स। ब्लैक होल्स यूनिवर्स के सबसे मिस्टीरियस और पावरफुल ऑब्जेक्ट्स। जब एक मैसिव स्टार एक्सप्लोड होता है, सुपरनोवा, उसके कोर में बचा हुआ मैस इतना डेंस हो जाता है कि वो स्पेस टाइम को ही बेंड कर देता है और बनता है एक ब्लैक होल
जिसका ग्रेविटी इतना ज्यादा होता है कि लाइट भी उससे एस्केप नहीं कर सकती। ब्लैक होल का बाउंड्री होता है इवेंट होराइजन। उसके अंदर क्या होता है कोई नहीं जानता। शायद सिंगुलैरिटी, शायद क्वांटम फोम। आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी थ्योरी के मुताबिक एक्सट्रीम ग्रेविटी वाले एरियाज जैसे ब्लैक होल्स में टाइम स्लो हो जाता है। इसका मतलब अगर कोई ब्लैक होल के पास जाए उसके लिए वक्त धीरे चलेगा। वर्म होल्स थियोरेटिकल टनल्स हैं जो दो डिस्टेंट जगहों को इंस्टेंटली कनेक्ट करते हैं। टाइम ट्रैवल और इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल के कॉन्सेप्ट इसी से आए हैं। अभी तक ये सिर्फ थियरीज हैं, बट फिजिक्स के रूल्स के हिसाब से पॉसिबल हैं। क्या हम अकेला हैं? एक और बड़ा सवाल, आर वी अलोन इन द यूनिवर्स? इतनी बड़ी यूनिवर्स में 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज, हर गैलेक्सी में 100 बिलियन स्टार्स और उनमें हजारों अर्थ लाइक प्लैनेट्स। तो पॉसिबिलिटी तो है कि कहीं ना कहीं लाइफ जरूर हो। साइंटिस्ट्स ने अब तक 5000 प्लस एक्सोप्लैनेट्स डिस्कवर किए हैं, जिनमें से कई हैबिटेबल जोन्स में हैं जहां पानी हो सकता है। मार्स, यूरोपा, जुपिटर का मून और एनसेलाडस, सैटर्न का मून पर भी लाइफ के क्लूज मिल रहे हैं। और फिर हैं सेटी, सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस, जो एलियन रेडियो सिग्नल्स डिटेक्ट करने की कोशिश करता है। अगर एलियंस हैं तो क्या वो हमसे ज्यादा एडवांस्ड हैं? क्या वो कभी हमसे कांटेक्ट करेंगे? ये सवाल अभी भी मिस्ट्री हैं। अब बात करते हैं यूनिवर्स के फ्यूचर की। क्या ये हमेशा एक्सपैंड करता रहेगा या एक दिन कोलैप्स करेगा? 3 मेजर थ्योरीज हैं। बिग फ्रीज, यूनिवर्स एक्सपैंड होता रहेगा, तारे बूझ जाएंगे और एक दिन सब कुछ कोल्ड, डार्क और लाइफलेस हो जाएगा। बिग रिप, अगर डार्क एनर्जी ज्यादा पावरफुल हो गई तो वो गैलेक्सीज, तारे, एटम्स सबको तोड़ देगी। बिग क्रंच, एक दिन ग्रेविटी एक्सपेंशन को रोक देगी और पूरा यूनिवर्स कोलैप्स करके एक पॉइंट में आ जाएगा, वापस सिंगुलैरिटी। साइंस अभी तक एग्जैक्ट कंक्लूजन नहीं दे सकता, लेकिन करंट ऑब्जर्वेशंस बिग फ्रीज को सपोर्ट करते हैं। खाया हम मल्टीवर्स में रहते हैं। मल्टीवर्स एक माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट। इसके मुताबिक हमारा यूनिवर्स एक बबल है और ऐसे कई और यूनिवर्सेस हो सकते हैं, हर एक में अलग फिजिकल लॉज, अलग रियलिटीज। क्वांटम फिजिक्स, स्ट्रिंग थ्योरी और इन्फ्लेशन थ्योरी इस कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करते हैं। अगर मल्टीवर्स रियल है तो हर पॉसिबिलिटी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती होगी। एक ऐसा यूनिवर्स भी हो सकता है जहां अर्थ कभी बनी ही नहीं, या एक ऐसा जहां डायनासोर्स अभी भी जिंदा हैं। तो दोस्तों, ये थी यूनिवर्स की एक मैजिकल जर्नी जिसमें साइंस भी था, वंडर भी। जो हमने जाना है वो सिर्फ शुरुआत है। यूनिवर्स इन्फिनिट है और हर नए डिस्कवरी के साथ नए राज खुलते जा रहे हैं। ये यूनिवर्स सिर्फ स्टार्स का नहीं, हम सबका है। और शायद सबसे बड़ी डिस्कवरी ये हो कि हम इस यूनिवर्स के एक छोटे से हिस्से में भी कितने खास हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट करके अपना फेवरेट पार्ट बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए साइंटिफिक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लुकिंग अप, बिकॉज द स्काई इज नॉट द लिमिट, इट्स जस्ट द बिगिनिंग।